नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने आपको खबरों में बताया था कि बिहार एनडीए में आसान नहीं होगा आगे की राह, क्योंकि इस राह में चलने वालों की संख्या अधिक है और लोगों की भावनाएं भी अलग अलग तरह की है, डिमांड भी अलग अलग तरह के हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस गठबंधन को आगे लेकर के चलना, और इसकी कठिनाइयों की अभी से ही कल्पना की जा रही है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके आगमन के साथ ही बिहार में जो चुनावी बिगुल है वो लगभग आप मान के चलिए कि फूका जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार, जो कि बिहार में आने वाले चुनाव के लिए ये उनकी पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार ही 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बाकी के दलों के लिए भी एक संदेश है कि वो भी अपनी अपनी डिमांड जो है वो सामने रखते हैं। सबसे बड़ी बात कि सीट शेयरिंग के समझौते और सीटों के जो अदला बदली की बात चल रही है, और पिछले चुनाव में जिस तरह की बातें हुई थी और नीतीश कुमार की टीम ने ये बात बार बार कहा है कि कुछ ऐसी सीटें उनको दे दी गई थी जो सीटें निश्चित रूप से हारने वाली सीटें थी, जहां समीकरण जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में नहीं बैठता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की सफलतापूर्वक समाप्ति कर चुके हैं, और इस यात्रा ने जो निकाल करके इनपुट दिया है, सर्वे है इंटरनल, वो सर्वे कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अब एक बार फिर अपने वोट बैंक और अपने किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा दिया है। खबर है कि बीच में 125 सीटों की पहचान कर ली गई है, जिन पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड है वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और सीट बंटवारे के लिए संभावित रूपरेखा जो तैयार की गई है उस रूपरेखा में ये सीटें प्रायोरिटी में हैं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के। आपको बता दें कि इस बार सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बल्कि सीटों के को लेकर के भी कई तरह के गतिरोध उत्पन्न होने वाले हैं। पार्टी ने जिन लगभग 2 दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों का पर चुनाव लड़ना चाहती है उस पर कुछ विवाद हो सकता है। ये वो सीटें हैं जिन पर मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसके अलावा ऐसी सीटें हैं जहां 2020 में पार्टी चुनाव हार गई थी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड अपनी सूची 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों के आधार पर तय करना चाहती है, और इसके लिए 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीटों पर जीतने वाली 2010 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 102 सीटें दी थी, और उसमें 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी भी जीत करके आई थी। 5 साल बाद जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ी थी और 71 सीटों पर जीत करके आई थी। तत्कालीन सहयोगी उसकी आरजेडी थी। हमने कल ही आपको कई बार बताया है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अब तक 2005 से लेकर के 2020 के चुनाव तक या फिर 2024 के चुनाव तक आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार बहुत ज़रूरी हैं। नीतीश कुमार अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां हो जाती हैं और वो सरकार से बाहर हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों की अगर बात माने हम तो 2020 के चुनाव में के नतीजों के आधार पर सीट बंटवारे की बातचीत नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड के मुफीद नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अपने जो जातीय समीकरण हैं और जो विन विन कंडीशन वाले सीट हैं वैसी सीटों को अपने पास रखना चाहती है, और इसी आधार पर वो अपने लिस्ट भी बना रही है। अगर बात करें तो पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके अनुसार 2020 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए एक अपवाद था, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारे खिलाफ, हमारा खेल बिगाड़ने के लिए हमारे विरुद्ध मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, और जिसका कहीं ना कहीं हमें घाटा भी हुआ था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो थिंक टैंक है नीतीश कुमार की पार्टी के, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं उन सब के बावजूद 43 सीट आने के बावजूद भी सरकार में हमारी पकड़ हुई, हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, और ये भी हमें कोई दान में नहीं बल्कि चूँकि हम बिहार चला सकते हैं इसलिए ये कुर्सी हमें दी गई। आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर के और जो पिछले साल
चुनाव में परिस्थितियां रही, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने जब मंथन किया था तब भी नीतीश कुमार ने ये बात कहा था कि निश्चित रूप से हमसे कुछ चूक हुई है। परिस्थितियों के हिसाब से हमें जिस तरह से सीट आइडेंटिफाई करने थे, सीटों का बंटवारा तो हो ही गया था, संख्या तो मिल ही गई थी, लेकिन सीटों को लेकर के हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार आपको बता दें कि चिराग ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, कुशवाहा ने भोजपुर, बक्सर और रोहतास, कैमूर, शाहाबाद के इलाके में जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, हमने आपको पहले ही बताया था कि लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें थी जिस पर चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को परेशान किया। तो इतनी ही सीटों पे लगभग जो ग्रैंड अलायंस बनाया था उपेंद्र कुशवाहा ने, उन्होंने परेशान किया। और ये सारी बातें देख करके अब नीतीश कुमार सभी कुछ समझ गए हैं। 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार ने और उसमें से उन्हें मात्र 43 सीटें आई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर चुनाव जीती थी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने दिया था। नीतीश कुमार के वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफ़र नहीं हुए। इसके पीछे भी कारण था। कारण यह था कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में से बाहर थे। आज दोनों की वापसी हो गई है। ऐसी स्थिति में सीटों का टकराव तो होगा ही होगा। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि चिराग पासवान जहां दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे थे, वो चाहेंगे कि वो उन सीटों पे अपनी दावेदारी मजबूत करें। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास भी लगभग 2 दर्जन ऐसे सीट हैं जिन सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा की भी मजबूत दावेदारी होगी और ऐसे में अपने सहयोगियों के साथ सीटों का टकराव तो होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात को लेकर के होगी कि जहां स्ट्राइक रेट बढ़िया था, बेहतर था, उन सीटों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिन सीटों पर काफ़ी कमज़ोर हुए, उन सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे और वो सीट अपने सहयोगियों को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। जेडीयू नेताओं का मानना है कि पंचायत स्तर के कार्यकर्ता से मिली जो प्रतिक्रिया है, जो फीडबैक है, उसके आधार पर कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां सीटों की अदला बदली और हेर फेर संभव है। इसके लिए पूरी जो कहा जा रहा है कि रिसर्च टीम काम करना शुरू कर चुकी है और मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी से जो जदयू के थिंक टैंक हैं वो बात करेंगे। चंपारण, मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार की कुछ अन्य सीटों की तलाश हो रही है जो अन्यथा में भाजपा का गढ़ कही जाती है। हम उन सीटों की अदला बदली करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसी बातें जनता दल यूनाइटेड के भीतर से आ रही है। हमारी पसंदीदा सीटों की सूची में भाजपा की लगभग 10 मौजूदा सीटें हैं और 10 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा राजद से चुनाव हार चुकी है। जेडीयू शाहाबाद, मगध, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद क्षेत्र में कम सीटें चाहती है क्योंकि वहां उसे राजद और सीपीआईएम लिबरेशन से महागठबंधन दलों और यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी से भी कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। इन सारी बातों को लेकर के हमने देखा भी है कालांतर में कि जिस तरह से इन क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी जो पैठ बढ़ा रही है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी इन क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत नज़र आती है, वहाँ नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इन सीटों के जगह पर अदला बदली करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता का ये कहना है कि 2020 में के विधानसभा चुनाव में एनडीए का खराब प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा है। इसके बाद भी जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने 12 लोकसभा सीटों पे जीत दर्ज किया है और 12 लोकसभा सीटों में 72 विधानसभा सीटों पे उसे बढ़त मिली है। वहीं अगर बात करें तो भाजपा पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, बक्सर की लोकसभा सीट हार गई है। ये जीती हुई इसकी सीट थी और आरा सीट पर भाकपा माले का कब्जा कर लिया है। भाजपा ने सासाराम सीट भी कांग्रेस के हाथों खो दिया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा भाकपा माले के हाथों अपनी काराकट की सीट गंवा चुके हैं। जहानाबाद सीट पर राजद के हाथों हार हुई है जदयू की। तो वहीं भाजपा इन क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबला लड़े, वह अपने लिए सीटें चाहती है जहां उसने 2010 में अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तैयारी कुछ अलग है। भाजपा ने कहा है कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कहना यह है कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सूची तैयार कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इसको लेकर के एनडीए के भीतर जो सीट बंटवारे की बात हम लगातार कह रहे हैं और यहीं आकर के गतिरोध पैदा होगा, ये भी बातें अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। आपको बता दें कि प्रत्येक सीट पर चर्चा करने के लिए अब मंथन के दौर से पार्टियां गुजरने लगी हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में अपनी सभा समाप्त करके जाएंगे, उसके बाद से 2020 और 2024 के मंथन के बाद ये दौर शुरू हो गया है, जिसमें 2025 के लिए विधानसभा चुनाव में किन सीटों पे कौन उम्मीदवार उतारेगा, इसका भी अपना अपना आकलन शुरू कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहाबाद और मगध में खराब प्रदर्शन के बावजूद इन सीटों पर, इन क्षेत्रों में आखिर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दल किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता करते हैं। आपको बता दें कि पिछले नवंबर में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन एनडीए का हुआ था और सीट शेयरिंग के समझौते के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन में भी हर तरह से अपनी बुद्धि और युक्ति लगा करके जीतने के पूरे समीकरण बैठा करके ही उम्मीदवार उतारे गए थे। नीतीश कुमार और उनकी टीम का मानना ये है, नीतीश कुमार के जो थिंक टैंक है उनका कहना यही है कि नीतीश कुमार ने वो खाका तैयार कर लिया, उनकी टीम ने वो खाका तैयार कर लिया है और प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सभी जो कोण हैं उस पर पूरा मंथन किया है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में एक तरफ जहां नीतीश कुमार लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, योजनाओं का उद्घाटन और घोषणाएं कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम ज़बरदस्त ढंग से माइक्रो लेवल पे काम कर रही थी और उसका नतीजा ये हुआ है कि उन सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो सीट नीतीश कुमार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर फैसला क्या करती है। टकराव की स्थिति तो निश्चित रूप से आएगी, कैसे इससे निपटा जाता है इसके माहिर नीतीश कुमार माने जाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र तो बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।